जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान में मंदिर शिल्प जो टॉपिक है उसके यूनिक प्रश्न देखेंगे। मतलब कि अधिकांश प्रश्न वो है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर फिर दोबारा आते हैं तो संभावना ये होती है कि अधिकांश उसे गलत ही करते। तो ऐसा यूनिक प्रश्न हम आज देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। आपको निवेदन करूंगा आप सभी से मैं कि ये जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। हमारे इसी नाम से है, जय हिंद क्लासेस नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ और वहां पर भी क्विज रेगुलर डाली जा रही है अलग अलग। जैसे ये क्वेश्चन तो यहां डाल दिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं वो वहां क्विज में आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। मंदिर शिल्प में पहला क्वेश्चन, मैनाल में सुलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? कहीं कहीं आपको ये सुहवेश्वर भी मिलेगा। ठीक है, तो मैनाल में सुहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया है? आपके पास में ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज तृतीय। ये ऑप्शन है आपके पास। 5 सेकंड में आप इसका आंसर आपको जो लगे वो दीजिए। अभी हम व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो जाए आपके, जो यूनिक है। इजी तो आप कर लोगे, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है तो ये रिपीट हो जाए और रीट में और ईओ एग्जाम में आपके लिए बेहद लाभदायक रहे। बाद में 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन के साथ उसके 4-5 तथ्य और व्याख्या भी करेंगे। अभी आप इसको 5 सेकंड हो ही गए हैं तो आप इसका आंसर माय आंसर में लिख लीजिए। देखिए इसका उत्तर है पृथ्वीराज द्वितीय। क्या उत्तर है? पृथ्वीराज द्वितीय। मैनाल में सुलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय, ये चौहान वंश का शासक था। ठीक है, चौहान शासक। पेन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं पर ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजा चांद द्वारा निर्मित आभानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो पहला प्रश्न तो यह पूछा जाता है कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो आभानेरी दौसा में है। आभानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर है और चांद नामक राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और यह किस देवता को समर्पित था मूल रूप से? तो आपके पास में ऑप्शन है ए, यानी 1 भगवान विष्णु, 2 भगवान शिव, 3 भगवान सूर्य और 4 भगवान गणेश। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। आपके पास 10 सेकंड है, आंसर इसका दे दीजिएगा। हाँ, माय आंसर में आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। देखो, आभानेरी का जो मंदिर शिल्प है उसको गुर्जर प्रतिहार काल का माना जाता है। आभानेरी के जो स्थापत्य है वह गुर्जर प्रतिहार काल का माना जाता है। ठीक है, आभानेरी का स्थापत्य गुर्जर प्रतिहार काल का माना जाता है। दूसरी चीज, गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली है, जो मंदिर निर्माण शैली है गुर्जर प्रतिहारों की, उस गुर्जर प्रतिहारों की मंदिर निर्माण शैली को क्या कहा जाता है? उसका नाम है महामारू शैली। क्या नाम है? महामारू शैली। ठीक है, तो इसका निर्माण चांद ने करवाया था। चांद गुर्जर प्रतिहार नहीं था, चांद तो चौहान था। लेकिन आभानेरी का मंदिर शिल्प किस काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार काल का प्रतिनिधित्व करता है। कि कौन सी शैली है गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली? कौन सी है? महामारू शैली। ठीक है, चलते हैं। तो उसका आंसर होगा इसका भगवान विष्णु। आभानेरी का हर्षद माता मंदिर भगवान विष्णु को, मूल रूप से ये मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित था। चलते हैं, झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास में ऑप्शन है 1 नागभट्ट द्वितीय, 2 वत्सराज, 3 पृथ्वीराज द्वितीय और 4 विग्रहराज चतुर्थ। 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए आप। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है
नागभट्ट द्वितीय ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नागभट्ट द्वितीय ने झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं आगे। तो राजस्थान में सूर्य मंदिर कहां है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो झालरापाटन का सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का क्या नाम है? RS प्री 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इसमें हूबहू प्रश्न आया हुआ है ये वाला। आपके पास में ऑप्शन है, 1 महामंदिर, 2 घनश्याम जी का मंदिर, 3 तीज माजी मंदिर और 4 कुंज बिहारी मंदिर। 10 सेकंड है आपके पास, देखिए इसका आंसर। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई थी। उस मंदिर का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर है, माय आंसर में लिख लीजिए, इसका उत्तर है तीज माजी मंदिर। कौन सा मंदिर है? तीज माजी मंदिर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर और समाधि स्थल के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? बडेर शब्द का प्रयोग, ठीक है, बडेर शब्द का प्रयोग कौन सी जाति द्वारा अपने मंदिर या समाधि स्थल के लिए बडेर शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपके पास में ऑप्शन है अहीर, ऑप्शन है बंजारा, ऑप्शन है सिरवी, ऑप्शन है देवासी। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए आप। तो चलते हैं अपन, देखिए आंसर में बता रहा हूं, सिरवी जाति, सिरवी समुदाय के लोग हैं, वो अपने मंदिरों या समाधि स्थल के लिए बडेर पद का प्रयोग करते हैं। कौन सा समुदाय? सिरवी। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सिरवियों की जो देवी है, कुल देवी है, वो बिलाड़ा माता है। कौन सी है? बिलाड़ा माता है। बिलाड़ा माता, आई माता सिरवियों की कुल देवी है और ये सिरवी जाति के लोग हैं, वो इनके समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। ठीक है, तो बिलाड़ा माता, सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी? बिलाड़ा माता, इन्हीं को आई माता भी कहते हैं। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है इसलिए बिलाड़ा। ठीक है, आई माता, सिरवी समुदाय, सिरवी समुदाय। ठीक है, कुल देवी कौन सी है? बिलाड़ा माता। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो बिलाड़ा माता का जो समाधि स्थल है, इसको ये बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? ये जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019 में हुआ, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास में ऑप्शन है, 1 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 2 मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 3 भीमा शाह का मंदिर और नंबर 4 नेमिनाथ मंदिर। 15 सेकंड में इसका आंसर दीजिए आप। दिलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? पंद्रह सेकंड होने को है। देखिए इसका उत्तर है भीमा शाह का मंदिर। क्या है? भीमा शाह का मंदिर। देखें, ये जो मंदिर है दिलवाड़ा में, ये जो आदिनाथ की मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण जो करवाया था, वो करवाया था भीमा शाह ने। मंदिर का निर्माण भी, मूर्ति का निर्माण, भीमा मंदिर मूर्ति का निर्माण भीमा शाह ने करवाया था। भीमा शाह है गुजरात के शासक, गुजरात के शासक जिसके बारे में कई किंवदंतियां प्रसिद्ध है। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा के मंत्री थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। भीमा शाह मंदिर का निर्माण गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के मंत्री ने करवाया है। ठीक है, भीमा शाह ने करवाया है। और भीमा शाह कौन थे? तो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के मंत्री थे।
इस मंदिर का शिल्पी कौन था? इस मंदिर का शिल्पी था, उसका नाम था देव। क्या नाम था? देव इस मंदिर के शिल्पी का नाम। बहुत अच्छे से याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित झालरापाटन का शीतलेश्वर मंदिर है, जिसमें तिथि कौन सी? उसकी तिथि 689 ईस्वी, 689 ईस्वी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1 वापक, 2 चंद्र, 3 वरुण राज और 4 धर्मराज। आपके पास में समय है 15 सेकंड। राजस्थान का प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर कौन सा है? तो शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन में स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वापक, चंद्र, वरुण राज और धर्मराज में से एक चुनना है 10 सेकंड में। देखिए इसका उत्तर है वापक। अब देखो मंदिर का निर्माण राजा दुग्गड़ के मंत्री वापक द्वारा करवाया है। किसके द्वारा करवाया गया? वापक द्वारा करवाया गया। और इस मंदिर को और क्या कहते हैं? इस शीतलेश्वर मंदिर को और कहते हैं चंद्रमौलीश्वर मंदिर। क्या कहते हैं? चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है। तो शीतलेश्वर मंदिर जो राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर माना जाता है, उसका निर्माण करवाया है वापक ने। किसने करवाया है? वापक ने करवाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर फ्यूचर में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है? सचिया माता मंदिर ओसिया, हर्षद माता मंदिर आभानेरी, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू और चार चौमा मंदिर कोटा। इन चार में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है? आपके पास में 10 सेकंड है, आंसर दीजिए आप। 10 सेकंड में आंसर देना है आपको। हम्म देखिए इसका उत्तर है कोटा का चार चौमा मंदिर। कोटा का चार चौमा मंदिर है, वह गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। भारत में मंदिर निर्माण शैली या मंदिर निर्माण व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ है, तो वो मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। और गुप्त काल के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये वैसे इंडियन हिस्ट्री का पार्ट पोर्शन हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है, शेष नाग पर वह विराजित है, शैया दशावतार मंदिर। ठीक है। यह शिखर युक्त मंदिर का भी पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो आप अपने राजस्थान में चार चौमा मंदिर कोटा और दर्रा वाला मंदिर भी गुप्तकालीन माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेवाड़ी का जैन मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपके पास में ऑप्शन है इंडो पर्शियन शैली, बैसर शैली, द्रविड़ शैली और भूमिज शैली। और आपके पास में समय है 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है इसका। सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर चित्तौड़ किस शैली में निर्मित है? इंडो पर्शियन शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, भूमिज शैली। देखिए इसका सही उत्तर है भूमिज शैली। पहली चीज भूमिज शैली, यह नागर शैली की उपशैली। यह नागर शैली की उपशैली। ठीक है। और आपसे पूछा जाए राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो यह है सबसे प्राचीन
भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, ठीक है, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी का जैन मंदिर, सेवाड़ी पाली में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है? आहड़ का आदिवराह मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। आपके पास में 15 सेकंड है। हाँ, तो इसका सही उत्तर है चारों। चारों गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर है। आहार के आदिवराह मंदिर का निर्माता मिहिर भोज को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिहिर भोज को माना जाता है। वही मिहिर भोज जिसकी उपाधियां है आदि वराह, आदि वराह, और कौन सी है? प्रभास, प्रभास। ये दौलतपुर अभिलेख में, ये ग्वालियर अभिलेख, ये उदाहरण उपाधि, ठीक है। मिहिर भोज। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर पहले भी अपन देख चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार काल का है। राजौरगढ़ का नीलकंठेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, तो ये भी गुर्जर प्रतिहार काल यानी महामारू शैली में निर्मित है। और इसके निर्माता थे मंथन देव। इसके निर्माता कौन थे? मंथन देव। इसके निर्माता थे राजा मंथन देव, गुर्जर प्रतिहार राजा थे। और ओसिया का हरिहर मंदिर, यह भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वर्ण नगरी हॉल किस मंदिर का भाग है? आपके पास 10 सेकंड है। नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर पाली, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर और दिलवाड़ा मंदिर आबू। 10 सेकंड में इसका आंसर देना है आपको। हाँ, इसका सही उत्तर है नसिया मंदिर अजमेर। स्वर्ण नगरी हॉल इसका हिस्सा है, ठीक है। नसिया मंदिर अजमेर का हिस्सा है स्वर्ण नगरी हॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसही मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? नेमिनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। 10 सेकंड में आंसर दीजिए। लूणवसही या तेजपाल मंदिर जो दिलवाड़ा में स्थित है, किसको समर्पित है? हाँ, बोलिए। देखिए, इसका उत्तर है तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसही मंदिर। लूणावसी की जगह लूणवसी मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो उत्तर होगा नेमिनाथ को। और इस मंदिर के शिल्पी कौन थे? इस मंदिर के शिल्पी थे शोभन देव। कौन थे? शोभन देव इस मंदिर के शिल्पी थे। एक बात और बताता हूं, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों में एक फेमस मंदिर है आउआ का कामेश्वर मंदिर। ये महादेव का मंदिर है, कामेश्वर मंदिर। यह भी गुर्जर प्रतिहार शैली यानी महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में निर्मित है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने क्रांति हेतु कुछ योजनाएं यहां पर बनाई थी। महामारू शैली, महामारू शैली किस काल का प्रतिनिधित्व करती है? गुर्जर प्रतिहार शैली। महामारू शैली ही कौन सी शैली है? गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है स्थित है? 1 जगत, 2 नागदा, 3 आहड़, 4 चित्तौड़। समय 10 सेकंड। इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए, जगत उत्तर है इसका, जगत, ठीक है। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जगत में जो अंबिका माता मंदिर, इसी को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो कौन सा? किराड़ू बाड़मेर, वो राजस्थान का खजुराहो। चलते हैं
बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड और फर्ग्यूसन। समय 10 सेकंड। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड और फर्ग्यूसन। हाँ जी, चलिए आंसर इसका देते हैं अपन। इसका सही उत्तर है कर्नल जेम्स टॉड। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे? कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। चलते हैं, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था? समय 10 सेकंड। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बांसवाड़ा देव सोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर सावरिया जी मंदिर चित्तौड़ और भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर। 10 सेकंड में आंसर दीजिए। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया? हाँ जी, इसका सही उत्तर है भांडाशाह मंदिर बीकानेर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया? राजा धन्व, राजा पार्वण, राजा दिग्व और राजा मंथन देव। समय 10 सेकंड। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखो, सामान्य प्रश्न है वो आप कर लोगे क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे यूनिक प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आते हैं तो अधिकांशतः गलत होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको अभी ये नहीं आ रहा, चिंता नहीं करनी, मैं इसीलिए लेके आया हूं। ये उम्मीद है मुझे भी कि आपको नहीं आता, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। ठीक है ना, क्योंकि सामान्यतः टफ प्रश्न माने जाते हैं ये, तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। और जो यूनिक प्रश्न है वो यही है, इतने ही है इस टॉपिक से, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इनको बिल्कुल सरसरी निगाह से देख लीजिए, ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा एग्जाम में। हाँ, तो देखो इसका उत्तर है, किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? तो उसका राजा दिग्व ने कल्याण जी मंदिर का निर्माण करवाया था टोंक में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झालरापाटन में सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता है पंचरथ, अष्टभद्र रथ, अष्टभद्र वक्र, आदि रथ और सप्तरथ। 4 ऑप्शन आपके पास। समय 10 सेकंड। हाँ जी, देखो सही उत्तर है इसका सूर्य मंदिर झालरापाटन की विशेषता सप्तरथ है। इसमें भगवान सूर्य है वो 7 अश्वों पर विराजित है, रथ पर सवार है, 7 अश्व उस रथ को खींच रहे हैं। भगवान सूर्य है वो रथ पर सवार है और 7 अश्व उस रथ को खींच रहे हैं। तो सप्तरथ इस सूर्य मंदिर झालरापाटन की विशेषता है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो सूर्य मंदिर है इसको 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। 7 सहेलियों का मंदिर। आपसे पूछा जाए 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है, तो वह भी झालरापाटन में ही उत्तर होगा। कहाँ है? झालरापाटन में। चलते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है। लटियाल माता मंदिर, लटियाल माता मंदिर हलोदी, रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर, मारह देवरा शिव मंदिर समूह जहाजपुर और बरोली मंदिर मुंडी। समय आपके पास में है 10 सेकंड। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। चलिए, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है बरौली मंदिर बूंदी में नहीं है, रावत भाटा कोटा में। कहा है? रावत भाटा कोटा में। बाकी बारह देवरा शिव मंदिर समूह कहाँ है? जहाजपुर है। देखो ये प्रश्न सिंगल भी आ चुका और सुमेलित करने में भी आ चुका है कि बारह देवरा शिव मंदिर समूह कहाँ है, तो जहाजपुर भीलवाड़ा। अच्छे से याद रखना है, बारह देवरा शिव मंदिर समूह कहाँ है, बारह देवरा शिव मंदिर समूह कहाँ है, तो जहाजपुर भीलवाड़ा।
रमा बैकुंठनाथ मंदिर कहाँ है? पुष्कर। और लटियाल माता मंदिर कहाँ है? फलोदी। ठीक है, बरौली मंदिर बूंदी में नहीं है, रावट भाटा कोटा में है बरौली मंदिर, रावट भाटा कोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर प्रसिद्ध है। नंबर 1 कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के लिए, नंबर 2 कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, नंबर 3 कृष्ण की पंच धातु की मूर्ति के लिए, और नंबर 4 कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए। आपके पास में समय है 15 सेकंड। 15 सेकंड में इसका आंसर आपको देना है, तो दे दीजिए। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर प्रसिद्ध है कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के लिए, कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण की पंच धातु की मूर्ति के लिए और कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए। चलिए, समय समाप्त होने की ओर है। माय आंसर में आपने उत्तर लिख लिया होगा। देखिए, इसका सही उत्तर है कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए। बहुत अच्छे से याद रखना, कहा जाता है कि यह वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। ठीक है, चित्तौड़ में मीराबाई, चित्तौड़ में इस मूर्ति की पूजा करती थी। देखिए, ये जो मानसिंह था वो इसे चित्तौड़ से ले गया था। ठीक, मानसिंह अकबर के और से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे, मुख्य सेनानायक थे एक तरीके से कहा जाए तो। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मानसिंह को दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक, हाँ, ये जगत शिरोमणि मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह, कछवा राजा था मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती, कनकावती ने अपने पुत्र किसकी याद में? जगत सिंह की याद में, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बंगाल की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने अपने कई पुत्रों को खोया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बंडदेवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो अथवा हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। बंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मलय वर्मा, अपराजित वर्मन, सर्ववर्मन और भद्रवर्मन। समय है आपके पास 10 सेकंड। भंडदेवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मलय वर्मा, अमराजित वर्मन, सर्ववर्मन और भद्रवर्मन। भंडदेवरा जो मंदिर समूह, उसमें शिव मंदिर बड़ी संख्या में है, और वहां जो शिव मंदिर है मुख्य, उसका निर्माण किसने करवाया है? मलय वर्मा, अपराजित वर्मन, सर्ववर्मन और भद्रवर्मन। आपके पास में समय 10 सेकंड समाप्त होने को है। हाँ, देखिए, उत्तर है मलय वर्मा, मलय वर्मा। तो 20 क्वेश्चन आज के पूरे हुए हैं अभी। तो जो भी बंधु, अभी आगे इसके आगे भी है, जो भी बंधु देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप ही के लिए मेहनत की है, तो निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, कुछ अन्य तथ्य इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने आगे स्लाइड में डाल रखे हैं। आपको ये स्लाइड मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जय हिंद क्लासेस, तो आप इससे जुड़ जाएं। बूंदी के केशवराय पाटन में केशवराय मंदिर का निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है। बूंदी के केशवराय पाटन में केशवराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शत्रुसाल ने करवाया था। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर सीकर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक किससे संबंधित है? राजस्थान में कौन सा मंदिर है वह महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? यह मंदिर पूछा हुआ है। तो खाटू श्याम मंदिर सीकर बहुत फेमस मंदिर है, लगभग सभी जानते भी होंगे इस बारे में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने झालरापाटन के सूर्य मंदिर को चतुर्भुज मंदिर नाम दिया है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर को चतुर्भुज मंदिर नाम किसने दिया है? जेम्स टॉड ने। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता सप्तरथ है, जिसमें भगवान सूर्य के साथ 8 भगवान सूर्य है, वह 7 अश्व वाले रथ पर सवार है। 7 नहीं है, यहाँ 7। ठीक है, 7
अश्व वाले रथ पर आसीन है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन अगली स्लाइड पे। विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून में है। कहाँ है विभूषण मंदिर? कैथून में है। दूल्हे किस नदी के किनारे है? तो कोयल नदी के किनारे है। दूल्हे उदयपुर में है, ऋषभदेव उदयपुर। और यहाँ भगवान आदिनाथ का मंदिर है जो ऋषभदेव मंदिर भी कहलाता है। तो दूल्हे में जो जैन मंदिर है वो किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। दधी माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद में है। कई बार पूछा हुआ है दधी माता का मंदिर कहाँ है? तो गोठ मांगलोद में है। गोठ मांगलोद नागौर में दधी माता का मंदिर है। चलते हैं। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर बहुत फेमस है, अभी देवनारायण जयंती गई है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो आए भी थे आसिंद देवमाली मालासरी डूंगरी में। मालासरी डूंगरी आसिंद में है, यहाँ पर आए भी थे नरेंद्र मोदी जी। तो फेमस है अभी आसिंद मालासरी डूंगरी। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है भीलवाड़ा में। यह गुर्जरों के आराध्य देव है। देवनारायण जी सभी जानते हैं, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बिल्कुल, ये भी फेमस है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम नीलगढ़ था। क्या था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम नीलगढ़ था। और 2023 में इनकी 1111वीं जयंती मनाई गई है। 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई है? 1111वीं जयंती मनाई गई है। देवनारायण जयंती माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। देवनारायण जी के अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर में है। देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का मंदिर है। देवधाम निवाई टॉक में भी देवनारायण जी का मंदिर है। और देवडूंगरी चित्तौड़ में भी मंदिर है। तो कभी ये भी पूछा जाता देवमाली कहा? ब्यावर। मालासरी डूंगरी कहा? आसिंद। देवधाम कहा? निवाई। और देवडूंगरी कहा? चित्तौड़। बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, उदयपुर स्थित एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के समय हुआ है। यह मंदिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की है? लकुलिश ने की है। तो एकलिंग जी मंदिर किस शैव संप्रदाय से संबंधित है? तो पाशुपत संप्रदाय से। और शैवों का प्राचीनतम शैव संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय ही शैव मत का प्राचीनतम संप्रदाय है। सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन में स्थित है, बता चुका हूं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो अथवा हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका को कहा जाता है। देलवाड़ा मंदिर समूह में कितने मंदिर है? पूछा गया प्रश्न है। देलवाड़ा मंदिर समूह में 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। और तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर लूणी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर का लूणी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं आगे। देखो, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद क्लासेस नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद क्लासेस नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। उम्मीद है आपको जरूर फायदा हुआ होगा। आप शेयर भी करें इसे। शुक्रिया।